रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, जब दिया आएगा हमको बोलना। हाँ आ गया भैया। हो गया, चलो वेरी गुड। तो हम फिर से रिपीट करता है, ये 2 दिन में चैप्टर 3 दोबारा खत्म कर देना, बिकॉज चैप्टर 4 चैप्टर 3 से थोड़ा सा रिलेटेड ही है। चलो रिएक्शन है, एक ही बात है। तो हम ऑलरेडी ओसवाल का पीडीएफ भेज चुका है, तो चैप्टर 3 का पहले नोट्स कवर करना और बाई संडे हमको ये ओसवाल करके भेजना। ओके, अब किसका फोन आ गया, छोड़ो बाद में उठाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेसिक चीज़ देखो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड ऑन अर्थ आर कार्बन बेस्ड। हम लोग मालूम है पृथ्वी में जो भी चीज़ पाया जाता है या हम लोग जो भी खाता है ऑलमोस्ट सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड ही होता है। ठीक है, सब में कार्बन इन्वॉल्व है। तो देखो, द अर्थ क्रस्ट हैज 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका लास्ट चैप्टर 3 में। तो अर्थ क्रस्ट यानी कि धरती का अंदर कार्बन किस फॉर्म में रहता है, कार्बोनेट्स का फॉर्म में, या हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्म में, या कोल या पेट्रोलियम का फॉर्म में। और वो कितना परसेंटेज है, 0.02%। याद रखना, एमसीक्यू या कहीं पे पूछ सकता है, पर्टिकुलरली सेवा में। तो धरती पे 0.02% ऑफ कार्बन है, पर किस फॉर्म में है, कार्बोनेट्स का फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का फॉर्म में, कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्म में। एग्जाम में ये पूछता भी है कि किस फॉर्म में पाया जाता है, चाहे एमसीक्यू में पूछो या 1 मार्क में पूछो। ठीक है ना, तो कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। कोई डाउट? ओके, नहीं सर, हाँ सर क्लियर है। बट कार्बन क्या सिर्फ अर्थ का क्रस्ट में पाया जाता है या एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में भी। इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कितना होता है, 0.035% होता है। ठीक है, 0.035% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई डाउट? नहीं सर। चलो, तो एग्जाम पूछ सकता है कि कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, तो उसमें पर्टिकुलरली क्रस्ट या एटमॉस्फेयर मेंशन नहीं किया है, तो दोनों पॉइंट ऐड करना, कि क्रस्ट में इस फॉर्म में और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म में। कोई डाउट? नहीं सर। तो ये लर्निंग का नहीं है, बेसिक ही है। अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। परसेंटेज याद है तो अच्छा बात है, नहीं है तो कोई बड़ा बात नहीं है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म में। सबको क्लियर? हाँ सर। अब देखो, हाउ डू वी टेस्ट कार्बन बेस्ड कंपाउंड, बताओ। फॉर एग्जाम्पल पेपर, जब पेपर को जलाता है कौन सा गैस रिलीज होता है, पेपर को जब जलाता है कौन सा गैस रिलीज होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। लकड़ी जलाओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, पेपर जलाओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। यानी कि जो भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड है अगर तुम उसको जलाएगा तो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा ही। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने का क्या तरीका है, वो लाइम एक्सेस वाटर। CO2 पास करती हाँ, है, एक्सेस वाटर। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेगा इट टर्न्स मिल्की, तो इट डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो कैसे जुड़ा हुआ है, सब रिलेटेड है। ये भी एग्जाम में केस स्टडीज में आया था। तो व्हेन a carbon based compound is burned in presence of air, combustion will take place and carbon dioxide gas will be released. Now, we can check the presence of carbon dioxide by passing it through lime water. If lime water turns milky, that means the gas formed is carbon dioxide, thereby confirming the carbon in the given compound. तो इससे पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हुआ था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ मतलब कंपाउंड में कार्बन था। कोई डाउट? नहीं सर। ना। चेक कर लो। चलो कंटिन्यू करता है। तो क्या बोला था हम, हाँ, तो बोला कि जब पेपर को जलाया या किसी भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। अब कैसे पता चलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, वही बाई पासिंग थ्रू लाइम वाटर। अगर वो मिल्की हो जाता है हैंस वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। एक और तरीका है, अगर ये आग बुझाता है, इफ इट एक्सटिंग्विश फायर, तो वो भी एक हो गया टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, अगर बाई चांस 2 टेस्ट लिखने देता है तो वो एक्सटिंग्विश फायर वाला भी लिख देना। ठीक है ना, पर मेन ये वाला है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाला, ये इसका प्रायोरिटी ज़्यादा देना। अब तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ठीक है, अब हम तुमको बताएगा, देखो, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का हम लोग पढ़ाई था कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। हम लोग आयनिक कंपाउंड पढ़ा था, हम लोग मालूम है आयनिक में एक कैटायन और एक एनायन मिलके कंपाउंड बनाता है, यानी कि एक पॉजिटिव और निगेटिव मिलके। दैट्स वाई इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई है। ओके, ठीक है ना, इसलिए आयनिक कंपाउंड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है।
बट कार्बन कंपाउंड्स का वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज दीज कार्बन्स डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। ये आयंस रिलीज नहीं करता है, कोई डाउट? ठीक है ना? इसलिए तुमको याद है चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ा था कि बेस या एसिड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, बट अगर अल्कोहल लिया जाए या ग्लूकोज लिया जाए तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर कार्बन बेस्ड कंपाउंड एंड दे डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। सिंस आयन से फॉर्म नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। तो ये चैप्टर 2 में भी पढ़ा था जो वाई अल्कोहल और ग्लूकोज का प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। डन? क्लियर? आगे बढ़े। अब दो कार्बन कंपाउंड्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस सा बात है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो जल्दी पिघलेगा ही। क्लियर? जहाँ हाँ इंटरमोलिकुलर सर। फोर्स हाई होता है वहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जहाँ वीक होता है वहाँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है। तो एग्जाम में 1 मार्क का आता है दोनों। एक्सप्लेन वाई 1 + 1 2। ठीक है ना? टू द पॉइंट ही लिखना है। ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल्सो दे डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। तो आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही नहीं। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ अब सर। अब देखो टेबल 4.1 में कुछ कुछ एसिड का नाम बोला, जैसे CH3COH, ये होता है एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है। ऑलरेडी तुम लोग पढ़ा है इसको, इथानोइक एसिड बोला, सॉरी इथानॉल बोला जाता है इसको। ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूँ, इथानोइक बोला जाता है। CH3Cl क्लोरोफॉर्म जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है। CH3CH2OH इथानॉल, पढ़ा ही है। एंड CH4 मीथेन। डन? धीरे धीरे याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, डोंट वरी, बहुत सिंपल है। आगे बढ़े हम। हाँ सर। अब देखो वाई कार्बन डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, हम लोग वही पढ़ने वाला है। चाहे क्यों कार्बन बेस्ड कंपाउंड या कार्बन किसी आयंस को रिलीज नहीं करता। अब देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ा है कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना होता है, 4 होता है ना? तो उसको अगर स्टेबल होना है हाँ या तो वो 4 गेन करेगा ताकि 2,8 बने, या 4 लूज करेगा ताकि सिंपली 2 बने। मतलब या तो वो हीलियम का करीब जाएगा या तो नियॉन का करीब जाएगा। कोई डाउट? नहीं पर इस सर। केस में वो देखिएगा दोनों बराबर पड़ रहा है ना, 4 लो या 4 दो। हाँ सर। तो देखो क्या बोला है, इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कार्बन का न्यूक्लियस के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे, बिकॉज प्रोटॉन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन ही चेंज हो रहा है 10। तो वो कार्बन के लिए इम्पॉसिबल है। सिमिलरली अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, वही कहानी, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगा, साथ साथ उसके लिए इम्पॉसिबल होगा जो वो 6 प्रोटॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को सिंपली होल्ड करे। सो ये दोनों ही केस इम्पॉसिबल है। तो एग्जाम में ये आता है, डोंट वरी, ये रिएक्शन नहीं लिखने से भी चलेगा, सिंपल टू द पॉइंट लिखना। वो 4 गेन करेगा तो इम्पॉसिबल ही है 6 के साथ 10 को होल्ड करना, लूज करेगा तो वही कहानी है 6 के साथ 2 को होल्ड करना। तो एग्जाम में 2 मार्क में ये देता है, वाई कार्बन डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं लिखने से भी हाँ। चलेगा, ये तो समझाने के लिए लिखा है। कोई डाउट? ये एक बार वापस एक्सप्लेन करना ना। फिर से हम बोलता है, देखो कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको स्टेबल होने के लिए या तो वो 4 छोड़ देगा या 4 गेन करेगा, हाँ या ना? अगर वो 4 छोड़ देता है, मान लो लूज करता है, तो उसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि कार्बन का न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा 6 प्रोटॉन के साथ। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगा। सिमिलरली अगर वो गेन करता है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पर प्रोटॉन 6 ही है, तो वो भी उसके लिए इम्पॉसिबल है होल्ड करना। 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। इस वजह से वो ना ही गेन करता है ना ही लूज करता है। कोई डाउट? नहीं सर। तो कार्बन लूज भी नहीं करता है, गेन भी नहीं करता है। तो जहां वो ना दे रहा ना ले रहा, वो क्या करता है, शेयर करता है। बाद में यही मिलने वाला है कि कार्बन शेयर करता है, शेयरिंग। कार्बन बिलीव रखता है शेयरिंग में, और यही एक कारण है जो हम लोग का धरती में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कार्बन बेस्ड है। सिंस वो शेयरिंग करता है तो सब लोग उसके साथ इजीली घुल मिल जाता है। कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ सर। तो नेक्स्ट वो ये देखो, so carbon overcome this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon.
वो दूसरे के साथ शेयर करके अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। या तो कार्बन कार्बन के साथ शेयर करेगा, या कार्बन किसी और एटॉम जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा। तो ये जो CO2 है, तुम ऑब्जर्व करो, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है। आयोनिक कंपाउंड में एक मेटल और एक नॉन मेटल चाहिए, जैसे कि NaCl। पर कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन कंपाउंड है, तो वो शेयरिंग करके ही कंपाउंड बनाया। कोई डाउट? क्लियर? इस टाइप का कंपाउंड को बोलता है कोवेलेंट कंपाउंड। अब एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट। ऑब्वियस सा बात है, आयोनिक कंपाउंड में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कोवेलेंट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है। आयोनिक कंपाउंड गिव राइज टू आयॉन्स, कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट गिव राइज टू एनी आयॉन्स। कोई डाउट? समझ गया 3 पॉइंट? हाँ सर। अब देखो, सम कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। पहले हम लोग पढ़ेगा डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें 2 सेम एटम कंबाइन होता है, ठीक है ना? ओके। सर एक बार रिपीट करिएगा ना। पहले हम लोग पढ़ेगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जैसे कि H2, O2, Cl2, ये सब। ओके सर। पहले H2 बनाता है। अब बताओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1। याद रखना, यहाँ पे ये जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हालांकि बेसिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सभी चाहिएगा। तो मतलब हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1। ओके। और इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 1। एक ही चाहिए ना, ये एक गेन करेगा, ठीक है। हाँ सिंस 2 हाइड्रोजन, हम एक और हाइड्रोजन को बगल में लाता है, इसको क्रॉस से डिनोट करता है एक बार। अब बताओ, ब्लैक वाला हाइड्रोजन को भी एक चाहिए और रेड वाला हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। ना ये लोग गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है, ये लोग क्या करेगा? शेयर। यानी कि ये रेड वाला हाइड्रोजन को बोलेगा तुम अपना वाला इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो। सॉरी, इसको रेड कलर से बनाता हूँ। सर्कल करना मतलब शेयर कर दिया। जैसे ब्लैक वाला ने शेयर किया, तो रेड वाला हाइड्रोजन के पास कितना हो गया? 2 हुआ। हाँ अब ब्लैक वाला हाइड्रोजन इतना तो दानवीर है नहीं कि वो अपना देगा, वो भी उससे लेगा, यानी कि दोनों आपस में शेयर करेगा। तो ब्लैक वाला भी रेड वाला से लेगा, तो बाय शेयरिंग उन लोगों ने बॉन्ड बना दिया। यानी कि रेड वाला का भी कंडीशन फुलफिल हो गया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन। ब्लैक वाला का भी कंडीशन फुलफिल हो गया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलता है H डैश H बॉन्ड, जो कि H2 बॉन्ड बना। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंस एक ही बॉन्ड बना है तो इसको बोलता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। डन? चेक करो एक बार। सर्कल क्लियर है डिनोट सर। कर रहा है जो उस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के बाद। हाँ, ये वाला एक बार फिर से समझाइए ना पूरा। फिर से हम बताता, देखो। मान लो रेड वाला हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ब्लैक वाला हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब रेड वालों को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? और एक ही चाहिए ताकि स्टेबल हो सके, बिकॉज हाइड्रोजन हाँ के सामने कौन है? हीलियम ही है ना, जो कि स्टेबल है। तो ये एक है, तो +1 गेन करेगा, तो वो हीलियम का कन्फिग्रेशन 18 कर लेगा स्टेबल होने के लिए। तो वो एक क्या करेगा? ब्लैक वाला से लेगा, बोलेगा तुम अपना दो। ब्लैक वाला से लेके स्टेबल हो जाएगा, मतलब रेड वाला में सर्कल हम बना दिया, और रेड वाला हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। पर ब्लैक वाला इतना भी दानवीर नहीं है, वो अगर अपना दे रहा है तो वो उसका भी लेगा, मतलब ये लोग आपस में शेयर करेगा। तो ब्लैक वाला भी बोलेगा जगह हम अपना तुमको दे रहा है, तो तुम भी हमको अपना वाला दो, तो वो भी रेड वाला से लेगा। और तुम देख सकता है रेड सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह से इन लोगों ने एक बॉन्ड बनाया H डैश H। इस डैश हो गया सिंगल बॉन्ड। को डाउट? तुम लोग भी एक रफ कॉपी कलम ले लो नहीं, अपना साथ में, हम अभी बीच में बनाने देगा। एक रफ कॉपी कलम साथ, ठीक है। कलम साथ में रखो, ठीक है ना? सिमिलरली एक और दिखता है, चलो क्लोरीन।
क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? 2 कोमा 287 287 तो इसका आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन को कितना चाहिए बताओ ब्लैक वाला को? एक तो वो एक एक किससे लेगा? दूसरा फ्लोरीन से इसलिए देखो हम कॉर्नर में एक ही रखा है क्योंकि हमको मालूम है ये एक ही देगा लेगा, एक ही शेयर करने वाला है। सिमिलरली रेड वाला भी बगल वाला से कितना लेगा? एक एक क्या दोनों सर्कल में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया? हो गया। गया। हाँ बन गया Cl-Cl जिसको क्लोरीन गैस बोलता है। देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है। हमको मालूम है इसको एक ही देना है, मैंने एक ही चाहिए तो हम कॉर्नर में भी एक ही रखा बिकॉज उसको एक चाहिए तो वो एक देगा भी। कोई डाउट? इसमें हम लोग को सिंगल बॉन्ड ही देते हैं क्या इन लोग? अब एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा ना, एक ही पेयर बनेगा ना दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता, बन सकता है, आएगा हम लोग। Cl का कोई डाउट? ठीक है नहीं सर। ना। एक बार फिर देख लो, हम बता देता फिर भी किसी को डाउट हो हमको बताना, हम दोबारा समझा देगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन में आता है। तो O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको पता है? 2,6 तो इसका आउटर मोस्ट में कितना है? 6 इसको कितना चाहिए? 2। अगर उसको 2 2 चाहिए तो वो 2 देगा भी ना। हाँ तो हम पहले कॉर्नर में 2 रख देता है क्योंकि वो देना है। 1 2 3 4 5 6 कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। सिमिलरली यहाँ भी सेम कहानी। अब रेड वाला बगल वाला से ले लेगा, ब्लैक वाला भी बगल वाला से 2 ले लिया, और तुम देख सकता है इनका कंडीशन फुलफिल हो चुका 8 8। तो ये क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ देखो 2 पेयर बन रहा है ना। हाँ सर। तो ये हो गया डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन गैस डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। कोई डाउट? नहीं सर। एक बार चेक कर लो सब लोग, ये 3 में किसी को भी डाउट है तो बोलो, हम दोबारा बताएगा। एक बार देख लो किसी को डाउट है? नहीं भी है। पक्का? अभी नाइट्रोजन में जाता है, नाइट्रोजन का क्या होता है 2 कोमा 5। 5 तो नाइट्रोजन को और कितना चाहिए? 3 तो 3 चाहिए तो 3 देगा भी ना शेयर करने के लिए, हाँ सर। और 2 बगल में रख दिया। सिमिलरली ये, अच्छा तुम लोग जरूरी नहीं है क्रॉस ही बनाओ, यहाँ पे डॉट भी बना सकता है क्योंकि सेम ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। ओके सर। सेम भी बना सकता है। अब दो ब्लैक वाला को 3 चाहिए तो ब्लैक वाला बगल से 3 ले लेगा, हाँ और सर। रेड वाला भी बगल से 3 ले लिया। और तुम देख सकते हैं ये बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 3 पेयर हो गया N2। N2 मतलब 2 नाइट्रोजन एटम है, ये मत सोचना ये 2 इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। N2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, और दोनों का बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्योंकि इन लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ रहा है। कोई डाउट? अब बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, जल्दबाजी में करता है या पता नहीं अज्ञानता में करता है, वो लोग सर्कल को ऐसे बना देता है। ये कभी मत करना। अरे एक सेकंड को, व्हाइट बोर्ड हैंग हो गया, अब आएगा, वेट रुको 2 मिनट, 1 सेकंड दो बस, वेट। अब देखो क्या पता है, हाँ कभी कभी लोग सर्कल ऐसे बनाता है तो ये गलत है, याद रखना, ये सर्कल मत बनाना। ये सर्कल बनाते ये 2 भी ऐड हो जाता है ना। हाँ। दूसरा चीज ऐसे भी फिर मत, उसका आउटर मोस्ट शेल का सारा ही इलेक्ट्रॉन आ ऐसे भी जाएगा। मत बना देना एन को घुसाते हुए, हालांकि ऐसा रिप्रेजेंट करा अभी भी 8 है, बट रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही लेते हुए दिखाना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही लेते हुए दिखाना है। कोई डाउट? ठीक है ना। नहीं। अब देखो तुम लोग को पता चलेगा बाद में, करते करते एक लॉजिक से तुम लोग को पता चल जाएगा क्या होने वाला है। हाँ मतलब हम बता देगा, जैसे कि हम बताता है, क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना ना, तो क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। नाइट्रोजन को
3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये याद रखना। ओके, अब ये जरूरी नहीं है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ करे, वो किसी और के साथ भी कर सकता है। हम एक एग्जांपल देता है, मान लो नाइट्रोजन के पास 3 है, वो क्या तीनों एक एक करके हाइड्रोजन को नहीं दे सकता? आया ना? दे सकते हैं। तो बन गया NH3 अमोनिया। हम्म, समझ गया? ठीक है ना? हाँ सर। तो बस यानी कि तुम ये बोल सकता है कि एक एटॉम के पास आउटर मोस्ट में मान उसको गेन करने के लिए या sorry, उसको गेन करने के लिए जितना एटॉम चाहिए वो उतना ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये कंफर्म है, कोई डाउट? तो हाइड्रोजन एट मोस्ट 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा, एग्जैक्टली आई मीन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। बता सकेगा कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? यह नहीं करेगा। बॉन्ड तो फॉर्म करेगा, शेयर तो करेगा ही ना। 4 4, इसके पास 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सॉरी वो सॉरी चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी के साथ शेयर कर देगा, कोई डाउट? पक्का? ठीक है, एकदम सर, बढ़िया है। तो इसको नॉर्मल बताइए। स्ट्रक्चर बोलता है और इसको बोलता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको बोलता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना? अब किसी को सर्कल में मान लो प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, कोई हमको बोला कार्बन डाइऑक्साइड का बना के दिखाओ। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? 4। 4 पर ऑक्सीजन कितना करता है? 2 2। तुम तो देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड 4 बॉन्ड फॉर्म किया है, एग्री? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आसान है। तुम पहले ओ पे सर्कल बना दो बॉन्ड को लेते हुए, बना दिया। अब सी पे सर्कल बना दो बॉन्ड को लेते हुए, बना दिया, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब बॉन्ड का जगह इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करो, कार्बन को स्टार से डिनोट करेगा। अब बाकी जो बचा वो लिख दो, इसके पास 2 आ गया तो यहाँ और 4 आएगा, यहाँ 2 2 4 आ गया, खत्म कार्बन का। 1 2 3 4 5 6 हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यानी हम उल्टा किया है, अगर तुम लोग को सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होता है तो हम जस्ट उल्टा कर दिया कहानी को। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कोई डाउट? ये ना एक बार वापस से दिखाएगा। हम फिर से बोलते हैं, हम क्या क्या पहले कार्बन का नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लिया। कैसे? हमको पता है कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाँ या ना, इसमें कोई डाउट? अब CO2 में 2 ऑक्सीजन है, क्या हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा? तो ये 2 फॉर्म किया, ये 2 फॉर्म किया, हो गया ना कार्बन के पास भी 4, खत्म, कोई डाउट? क्लियर? ओके, ठीक है। हाँ अब देखो ऑक्सीजन का अगल बगल में सर्कल बना लिया बॉन्ड को लेते हुए, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी बगल बना लेता बॉन्ड को लेते हुए, कि वो तो दोनों ऑक्सीजन से ले रहा है। अब बस रिप्लेस करना है तुमको, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, क्रॉस डॉट, कार्बन वाला क्रॉस है, ऑक्सीजन वाला डॉट है। अब बाकी बचा हुआ एटम को काउंट कर लो। ऑक्सीजन के पास 6 होता है, 2 यहाँ दिया हुआ था और 2 यहाँ, 4 यहाँ आ जाएगा। कार्बन का आउटर से 4 ही होता है और 4 क्रॉस बन चुका है, तो खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा हो जाएगा, और आज ही करना, नहीं तो 3 दिन बाद करने बैठेगा नहीं होगा, भूल जाएगा तुम सारा। तो इमीडिएटली खाली स्ट्रक्चर बनाने का प्रैक्टिस आज ही करके हमको आज ही भेजना है सब लोग, ठीक है ना, जितना भी स्ट्रक्चर हम करवाया है। ओके सर। एक बार देख लो कार्बन डाइऑक्साइड में किसी को भी डाउट? नहीं सर। ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे F2 का भी बनाया हुआ है, क्या F2 हमको अलग से समझाने का जरूरत है? F2 और Cl2 सेम ही है, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, चेक करो, ठीक है, ओके। हाँ सर, हाँ। अब वही हाँ जो हम लोग भैया। डायग्राम बनाया उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट डबल बॉन्ड, हाउ क्लोरीन कंस्टिट्यूट सिंगल बॉन्ड। हम एक समझाएगा, बाकी तुम लोग खुद लिख सकेगा, कुछ नहीं है देखो।
क्या बोला है, एकदम सिंपल है। हम लोग मालूम है एन एटम ऑफ ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। देखो लर्निंग का नहीं है, तुम समझ गया तो वही है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सो इट रिक्वायर्स 2 मोर एटॉम्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लेना आउटर मोस्ट में, ठीक है ना। तो उसके पास पहले से 6 है, सो इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कोई डाउट? सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि हर एक एटॉम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरा एटॉम के साथ, जिस वजह से वो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, एनहांस डबल बॉन्ड। कोई डाउट? अब बाकी सब के लिए बस रिप्लेस हो जाएगा। अगर क्लोरीन का लेगा तो हम क्या लिखेगा, एन एटम ऑफ क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, so it requires 1 electron to complete its octet. So each atom of chlorine shares 1 electron with another atom of chlorine, giving rise to 1 pair of electron. This constitutes single bond. अगर समझ गया तो कहानी एक ही है। जो हिंदी में बोले फिर से हम रिपीट करता है, चाहे ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, सो फुलफिल के लिए उसको 2 और चाहिए, तो वो क्या करेगा, दूसरा एटॉम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मेकिंग इट 2 पेयर, एंड हेंस डबल बॉन्ड। कोई डाउट किसी को भी? भैया हाँ, ये वाला एक बार फिर से समझाना, हम लीव कर दिया था। हम फिर से पढ़ता है, देखो एक एटम का आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ तो उसको और कितना चाहिए? बोलो, तुम बोलो खुशल, कितना चाहिए? शायद 2। शायद 2 क्यों, 8 बनने के लिए 2 ही चाहिए, शायद मत लाओ, इसमें होगा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कैसे ठीक है। चलेगा। तो इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन 8 बनने के लिए। सो हर एक एटम कितना, 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा ना फिर, है ना। हाँ तो वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा मतलब कितना बॉन्ड बनेगा, 2 ही बॉन्ड बनेगा। तो वही लिखा है, ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम, गिविंग राइज टू 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस डबल बॉन्ड। कोई डाउट? नहीं भैया। तो सेम कहानी क्लोरीन नाइट्रोजन देख लेना, कभी कभी पूछ लेता है। देखो ऐसे हम तुमको बोला सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, अगर आया तो ये केस स्टडीज में ही पूछ सकता है 1 मार्क में, ठीक है ना। अब दो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया, ऑलरेडी हम लोग बना के दिखाए हम तुमको। तो पहले हम नॉर्मल बना के दिखाता है। नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3, 1 2 3 4 5। और भैया व्हाइट हाइड्रोजन, बोर्ड नहीं शेयर। सॉरी देखो, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, आउटर मोस्ट में उसका 5 है, वो 3 शेयर करेगा, इसलिए हम 3 अलग से रख दिया और 2 एक तरफ रखा। कोई प्रॉब्लम? अब ये तीनों एक एक हाइड्रोजन के नहीं साथ समझा इलेक्ट्रॉन भैया। शेयर करेगा, मतलब H क्रॉस H क्रॉस H क्रॉस। पहले हम H को फुलफिल कर लेता है, देखो H में 2 2 हो गया। अब नाइट्रोजन को फुलफिल करेगा, और नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन से एक एक ले रहा है, देखो नाइट्रोजन में भी 8 हो गया, यानी कि N डैश डैश डैश। तो नाइट्रोजन के पास 3 सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मत भूलना। अब नाइट्रोजन के पास 3 सिंगल बॉन्ड है अलग अलग पेयर हाइड्रोजन के साथ। कोई डाउट? क्लियर? नहीं तुम उल्टा भी सोच सकता है, अब तुमको पता है NH3 है, H 3 है, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, फिर सर्कल बना दो, फिर बॉन्ड को रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रॉन से। कोई डाउट? ठीक है ना, ये हम बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का ट्रिक बताया है। तो अगर तुमसे डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो ये उल्टा कर सकता है, बिकॉज बॉन्ड वाला बहुत आसान है, करते करते तुम लोग समझ जाएगा, बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी आसान है, अगर तुमको पता है जो कौन सा एटम कितना बॉन्ड बनाता है। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका वैलेंसी में, जितना वैलेंसी है उतना ही उसका बॉन्ड है। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ अब देखो वाटर, वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन, अब देखो जो सबसे कम अमाउंट में है वो मिडिल में आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन बीच में था, वाटर में ऑक्सीजन बीच में होगा, हम बगल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैठा देता है। तो हमको मालूम है हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड तो फॉर्म करेगा ही, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। तुम देख सकते हो ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बन चुका ऑलरेडी, हाँ या ना।
ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा वाटर। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4। सिंस वो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो एक एक इस तरफ आ गया 6। हाइड्रोजन एक एटॉम, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो हाइड्रोजन का पेयर बन गया। और ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन से एक एक ले लिया, बिकॉज ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए था, तो दोनों हाइड्रोजन से एक एक ले चुका। देखो कोई डाउट? क्लियर? हाँ हम ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बता चुका, देखो ठीक है। अब दो CH4 क्या बोला है, मीथेन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ कार्बन। ओके, मीथेन भी कार्बन से बना है। इट इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल एंड इट इज ए मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि जब बायोगैस फ्यूल का इस्तेमाल करता है वो मीथेन गैस ही रिलीज करता है। CNG भी मीथेन गैस ही रिलीज करता है। तो इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड CNG। तो एग्जाम में ये पूछता है मीथेन का प्रॉपर्टीज, याद रखना। 1 मार्क, हाफ मार्क जो भी है, मतलब हाफ हाफ करके ही होगा। अगर 2 पॉइंट पूछा है तो 1 मार्क। अब आता मीथेन का स्ट्रक्चर। हम तुमको बता देता, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि एक कार्बन और कितना हाइड्रोजन? 4। हमको मालूम है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4। 4। तो हर एक बॉन्ड में एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, क्या प्रॉब्लम है? समझ गया? ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेगा? भैया हाँ आपका सॉरी व्हाइट बोर्ड आप सॉरी स्क्रीन यार, शेयर कर रहा है? नहीं भूल जाता हम बार बार हमको याद दिला दिया करो रे। अब दिखाई दे रहा है? हाँ हम फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार देख लो फिर भी। कार्बन के पास 4 होता है, तो देखो हम 4 बॉन्ड बना दिया, एक बार 4 बॉन्ड बना दिया। अब सिंस वो 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड है तो हर एक बॉन्ड में कितना, हर एक बॉन्ड में कौन आएगा? हाइड्रोजन ही आएगा ना। कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। नहीं सर। अब इस बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, अब देखो इसमें मत बनाना सर्कल, सर्कल बनाना जब डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो। अब हम तुमको डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा है, जी देखो हम पहले सर्कल बना लिया, और कार्बन के अराउंड भी सर्कल बना लेता है चारों बॉन्ड से। अब बस रिप्लेस करना है हमको, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। तो तुम पहले कार्बन का देखो, कार्बन का टोटल 8 बन गया, बन गया। हाँ हाइड्रोजन का 2 2 बन गया, मतलब तुमको अलग से बाहर कुछ बनाना ही नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा CH4। कोई डाउट? क्या ये क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है सर। टेट्रा का मतलब मालूम है? 3 का कुछ। टेट्रा मतलब 4, टेट्राहेड्रल यानी कि 4 साइडेड, ठीक है ना। टेट्रा मतलब 4 होता है। तो वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो टेट्रावेलेंट मतलब 4 वैलेंसी। क्यों है? बिकॉज कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इसका वैलेंसी 4 है। कोई डाउट? नहीं सर। डायरेक्ट था। तो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? अब आया डेफिनेशन। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या था, तुम देखो कोवलेंट कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड में फर्क है, याद रखना। सिमिलरली आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड में फर्क है। हम फिर से रिपीट करता है, आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड में फर्क है। चलो उसमें हम लास्ट में आएगा, पहले ही बताता है कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट कंपाउंड। तुम देखो ये जो हम CH4 बनाया, इसमें कितना बॉन्ड बना? 4। 4। तो इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4, हम मार्किंग किया देखो, है ना। हाँ और इस 4 कोवलेंट बॉन्ड को बनने के बाद कंपाउंड बना है, मतलब एक एक बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोलता है, और एज ए होल कंप्लीट होने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको कोवलेंट कंपाउंड बोलता है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। तो जब हम कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिखेगा तो हम हेजियोल कंपाउंड का नहीं बताएगा, सिर्फ इस बॉन्ड का डेफिनेशन बता रहा है। तो बुक में देखो वही लिखा हुआ है, द बॉन्ड
फॉर्म बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटॉम। तो देखो सिर्फ दो एटॉम के बारे में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा मल्टीपल एटॉम। जो दो एटॉम का बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोई बॉन्ड बना है तो वो क्या हो गया? कोवलेंट बॉन्ड। कोई डाउट? नहीं सर। अब कोवलेंट कंपाउंड बस इससे जुड़ा हुआ है, देखो द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटॉम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ, गलती से कंपाउंड लिखा है, हर साल करेक्ट करवाना पड़ता हमको। एंड द कंपाउंड फॉर्म बाय सच बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। यानी कि वैसा मल्टीपल बॉन्ड्स बनने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसी को कोवलेंट कंपाउंड बोलता है। कोई डाउट? नहीं सर। तो कोवलेंट कंपाउंड एंड कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस ऐड ऑन हो रहा है। पहले हम कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन बताया, फिर क्या लिख दिया? द कंपाउंड फॉर्म बाय सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। कोई डाउट? नहीं भैया। पक्का? पक्का। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, वही सेम डेफिनेशन लिखा है, वहीं से छापा सीधा। ये डेफिनेशन स्पेलिंग ध्यान दे देना, मतलब राइटिंग थोड़ा वैसा हुआ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन इन द सेम स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। और हम लोग पढ़ा था तीन है, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फ्यूलेरिन। कोई डाउट? ठीक है, आज खाली एलोट्रोप तक हाँ करके छोड़ देगा। देखो डायमंड का पहले पढ़ा, अब वहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज डिटेल में नहीं पढ़ा था, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ने वाला है। देखो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जो वहाँ पढ़ा था, जो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन, ये पता ही है। डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पता है। कोई डाउट? नहीं सर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, देखो जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। देखो हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। देखो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। कोई डाउट? ये डायग्राम एग्जाम में बनाने नहीं देगा, पर अगर क्वेश्चन में दे दिया तो डायग्राम देख के समझ जाना ये डायमंड का है। हर एक कार्बन एटम कितना के साथ अटैच्ड है? 4। 4 के साथ, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। को डाउट? वहीं अगर ग्रेफाइट में आता है वही फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहां डायमंड हार्ड था, ग्रेफाइट क्या? स्मूथ एंड स्लिपरी। को डाउट? जहां डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, ग्रेफाइट क्या? गुड कंडक्टर। तो देखो डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज मिल गया। कोई डाउट? अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस। जहां डायमंड में एक कार्बन 4 के साथ अटैच था, यहाँ पे एक कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। ओ यहाँ पे हम बनाया नहीं होगा, तुम लोग के लिए छोड़ा होगा, हम दिखाता है फिर भी। तुम देख सकता है हर एक कार्बन क्या 3 के साथ अटैच है, मतलब ये आगे किसी कार्बन के साथ होगा, ये फिर किसी कार्बन के साथ है, ये फिर किसी कार्बन के साथ है, ये फिर किसी कार्बन, ये फिर किसी कार्बन, ये फिर किसी कार्बन। को डाउट? नहीं सर। तो तुम देख सकते हो हर कार्बन एटम कितना कार्बन के साथ है? 3। और ये एक शेप फॉर्म कर रहा है, कौन सा शेप? हेक्सागन। हेक्सागन। तो इट फॉर्म्स ए हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड वन अबव द अदर। को डाउट? नहीं सर। इधर देखो प्रॉपर पिक्चर दिखाता, सबको पीडीएफ दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये सब बता दिया हम पूरा, डोंट वरी, सब एक एक लाइन कवर्ड है, टेंशन मत लो। पीडीएफ लोड क्यों नहीं हो रहा, इतना स्लो हो रहा है? ये देखो, तो यहाँ एक एक जो गोल राउंड बनाया है, वो एक एक कार्बन एटम को डिनोट करता है। तो तुम देख सकता है डायमंड में एक एक 4 के साथ अटैच है, देखो, और ये 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। वहाँ पे ये हर एक किसके साथ है? 3 3 के साथ है। कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। अब तुम देखो ये एक हेक्सागोनल एरे बना रहा है, मतलब एक हेक्सागोन का ऊपर दूसरा हेक्सागोन, देखो इस हेक्सागोन का ऊपर दूसरा हेक्सागोन, ठीक है ना? हाँ सर। और ये भी आपस में ऐसे एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कोई डाउट? ओके, हाँ सर। अभी बताओ कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4, है ना? पर यहाँ कितना बनाया अभी तक कार्बन? 3। हम्म। और एक कहीं ना कहीं तो होगा,
होगा तो सही। तो मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है, देखो वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, ताकि कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। कोई डाउट? समझा? हाँ हाँ हाँ। मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसा कुछ ये बना रहा है, कोई ना कोई एक बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस हेक्सागोनल एरिया में। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ भी हाँ हो सकता है वो डबल बॉन्ड, एक यहाँ भी हो सकता है, तो हो गया चार, इसका भी, अब इसका भी चार हो गया तो यहाँ नहीं बनाएगा, यहाँ हो सकता है एक। समझ गया? हाँ तो जस्ट कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा है। अब तुम ये मत बोलना यहाँ भी हो सकता है, क्यों? यहाँ देते ये कार्बन का उल्टा हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? हाँ सर। तो वो चीज़ काउंटिंग में ध्यान देना पड़ेगा। कोई डाउट? तो नहीं सर। डिफेंस लिखने आता है एग्जाम में, ये भी केस स्टडीज में आया हुआ है। फ्यूलिन कुछ खास नहीं चाहिए, टेंशन मतलब जस्ट फुटबॉल शेप होता है। ओके, और ये इसको कौन डिजाइन किया था? बकमिंस्टर ने, जो वहाँ पे बताया था चैप्टर 3 में, एंड इट वाज नेम आफ्टर फ्यूलिन। खत्म, उसी का नाम पे फ्यूलिन दिया। कोई डाउट? नहीं सर। क्लियर सबको? ठीक है, पेज 61 का देखो, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज फॉर्मूला CO2। कर चुका हम लोग ऑलरेडी, बना चुका है। ठीक है ना? ओके, हाँ सर। नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास करेगा। तो आज इतना तक हमको बना के भेजना, आज इतना तक भैया हमको एक बना बार के रिपीट भेजना। करना ना, लीव हो गया था, एक बार रिपीट। हम बोला जो नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ऑलरेडी कर चुका है, और नंबर 2 नेक्स्ट क्लास करवाएगा। ठीक है भैया, एक बार कार्बन जो डायमंड का, डायमंड वाला केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार बताना ना। देख लो फिर से, तुम देख सकते हर एक कार्बन एटॉम 4 के साथ अटैच्ड है। गायब क्यों नहीं हो रहा है ये जो पीडी? यहाँ देख लो, देखो ये कार्बन देखो 4 के साथ अटैच्ड है या नहीं? देखो, है ना? ये कार्बन देखो 4 के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन भी तुमको 4 के साथ मिल जाएगा, इसमें दिखाया नहीं पर पीछे आगे कहीं होगा। ये कार्बन भी 4 के साथ अटैच्ड है, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वैसे। ठीक है, ओके। हाँ भैया। वहीं पे ग्रेफाइट में क्या था? देखो ये 3 के साथ फॉर्म कर रहा है, 3 के साथ फॉर्म कर रहा है, पर हमको मालूम है 4 बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कहीं कहीं। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, जबकि डायमंड में डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी एक डिफरेंस बन जाएगा। जो ग्रेफाइट में केमिकल डिफरेंस में एक बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, जबकि डायमंड में सारा सिंगल बॉन्ड है। कोई डाउट? और ये हेक्सागोनल एरे प्लेस्ड वन अबव द अनदर, मतलब एक का ऊपर एक है, देखो वैसा है। कोई डाउट? और फ्लोरीन का तो फुटबॉल शेप देख ही सकते, देखो C60 नाम है। क्लियर? ओके, और एक देखो, डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि काफ़ी प्योर कार्बन को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर या टेम्परेचर में रखेगा तो डायमंड बनाया जा सकता है। ठीक है ना? बट दिस सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल एंड आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशन फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। तो नेचुरल डायमंड्स के मुकाबले इनडिस्टिंग्विश, मतलब कोई फर्क नहीं है, पर बहुत छोटा है ये डायमंड। अदरवाइज नेचुरल और इसमें कुछ फर्क नहीं है, सेम ही है। कोई डाउट? तो सिंथेटिकली भी हम लोग डायमंड बना सकता है अगर प्योर कार्बन को काफ़ी हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रखा जाए। डन, ये पॉइंट है नोट्स में ऐड किया हुआ है। तो आज का क्लास इतना ही।